macrocytic anemia, normochromic macrocytic anemia, hyperchromic macrocytic anemia, hyperchromic microcytic anemia, normochromic microcytic anemia. आवाज आ रही है मेरी? मैम कट क्या है? The peripheral blood film of a patient suffering from vitamin B12 deficiency is most likely to show hypochromic microcytic anemia, hypochromic macrocytic anemia, normochromic macrocytic anemia, hyperchromic macrocytic anemia, hyperchromic microcytic anemia. क्या है ऑप्शन इसका? विटामिन B12 डेफिशिएंसी किस में होती है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में होती है ना? उसमें क्या पिक्चर होती है? मैक्रोसिटिक पिक्चर होती है। मैक्रोसिटिक पिक्चर होती है ना? तो मैक्रोसिटिक पिक्चर जब होती है तो वो हाइपोक्रोमिक होती है या हाइपरक्रोमिक होती है? हाइपरक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक होती है। ब्लड सेल्स तो लार्ज हैं लेकिन वो है हाइपोक्रोमिक। ओके मैम। ठीक है, तो हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया पिक्चर होगी जब भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी आएगा या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आएगा। ठीक हो गया? चलो, ऑलरेडी एकदम बहुत लेट मीटिंग ज्वाइन हुई है तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। मेजर स्टिमुलेंट फॉर एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इज हाइपोक्सिया, हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन या रेनिन। एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन का मेजर स्टिमुलेंट क्या है? हाइपोक्सिया। ध्यान से गौर से सोचो ये क्या होता है। एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन कब ज्यादा होती है? स्टिमुलेंट क्या होते हैं? हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया। जी, हाइपोक्सिया। ठीक हो गया। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैक्रोफेजेस। बाकी सारी गलत होंगी, एक ठीक होगी। सुनो ये, दे आर नॉट मोबाइल, दे आर नॉट फेगोसिटिक, दे आर एन्यूक्लिएटेड, they exhibit C3A and C5A induced phagocytosis. They have long podocytes which move out of the membranes to snatch up foreign body. Which one is correct? Macrophages. नहीं, इसमें रॉन्ग वाला बताना है हम लोग। नहीं, सही वाला बताना है। They are not mobile, they are not phagocytic, they are anucleated, they exhibit C3A and C5A induced phagocytosis. They have long podocytes which move out of the membrane to snatch up foreign body. मैम ये last आखिरी। अच्छा, C5A is also known as opsonin, kinin, cytokine, platelet activating factor, anaphylatoxin. C5A को एनाफिलाटॉक्सिन, ऑप्सोनिन, काइनिन, साइटोकाइन क्या कहते हैं? एनाफिलाटॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। Among the immunoglobulins, the following is bigger molecule: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. सबसे बड़ा कौन सा होता है? IgM. IgM बस ये होता है बड़ा इन सब में। IgM सबसे वो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है ना इसकी। बस वजह ये है कि बस ये होता है, तो इसका स्पेसिफिक वो नहीं है, सबसे बड़ा IgM होता है। यस मैम। ये तो एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में वो है ना, ये हमने थोड़ी बनाई है जिसका हमें पता हो बड़ा क्यों छोटा क्यों। ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी, तो द बिगर वन इज द IgM। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, antibodies are produced by neutrophils, plasma cells, eosinophils, macrophages. Easy है। antibodies कौन प्रोड्यूस करता है? न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, eosinophils, macrophages. बताओ। देखो, न्यूट्रोफिल्स तो नहीं कर सकते ना, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रोफिल्स नहीं करते हैं। मैक्रोफेजेस भी एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करते, इन्फ्लेमेशन में जाके इंगेजर्स रिलीज करते हैं। और वैसे ऑटोफेजेस तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स करते हैं। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ना? यस मैम, प्लाज्मा सेल्स। The following is true about blood antigens. They're present in HB. Next, what is true about blood group antigens? They're present in HB molecule. They are not secreted in saliva.
They are lipids. They inherited as autosomal recessive. They are also called agglutinogens. What is true about blood group antigens? Okay, they are present on. They are not. Agglutinogens. They are also called agglutinogens. अच्छा, vitamin K dependent clotting factors कौन से होते हैं? वो ये था कि उनको हम लोग एग्लूटोजिन्स भी कहते हैं, एंटीजेंस को। जी, एग्लूटिनोजेंस। हाँ जी। अच्छा, एग्लूटिनोजेंस ये तो सही। अब नेक्स्ट सुनो, क्लोटिंग फैक्टर्स जो विटामिन के डिपेंडेंट है वो कौन से हैं? मैम प्रोथ्रोम्बिन। नहीं। अच्छा, ऑप्शंस हैं 2, 7, 10, 11 एंड 10, 7, 11, 2, 7, 11, 11 और 12। विटामिन के डिपेंडेंट कौन से होते हैं? अच्छा, मैंने इसको आप लोग को वो बताती हूँ, तो आप लोगों ने याद रखना है 1927, ठीक है? उसके अंदर 9 को छोड़ दो, लेकिन 1927 से याद रखना है 2 और 7 और 10। 1 के साथ बस आपने 1 तो नहीं है ना हमारा क्लॉटिंग फैक्टर, तो इस तरह याद रख सकते हैं 1927 याद रखोगे। विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं 2, 7, 10, ठीक है? क्योंकि वैसे तो कंफ्यूजिंग होता है ना, तो 1927 वैसे याद रखो। 1927 एक सन याद रख लो, विटामिन के डिपेंडेंट 1927 होता है, उसमें 2, 7, 10। 9 छोड़ के 2, 7, 10। 1 के साथ बस 0 याद रख लेना है, ठीक हो गया? What are vitamin K dependent clotting factors? 2, 7, 10, ठीक हो गया? 2, 7 and 10। ओके मैम। Just remember 1927 से 2, 7 तो याद हो जाएंगे और बस 10 याद रखना है, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, a child is born with blood group A positive. Which agglutinin is present in this child? NTB, NTA, NTA, NTB, NTD, NTB, NTD. A positive में कौन सा agglutinin होता है? Agglutinin एंटीबॉडी है ना? क्या है? यस मैम, क्या एंटीबी। प्रेजेंट होगी A positive वाले बच्चों में? NTB होगी, ठीक है? NTB, only A, NTB, ठीक? अच्छा, movement of the cells towards the site of inflammation is called margination, diapedesis, rolling over, chemotropism, chemotaxis. क्या कहते हैं? chemotaxis कहते हैं ना, movement of cells towards the site of inflammation, chemotaxis, ठीक है? ऑप्शन iron is mainly stored in the plasma. मैम आपकी आवाज का बहुत इशू हो रहा है। ऑप्शन सी थी chemotaxis, margination, diapedesis, rolling over, chemotropism, chemotaxis के। बच्चों अब आ रही है? यस मैम। It is मैम कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती भी है। नहीं है, chemotaxis होती है। ठीक आ रही है? यस मैम, अब ठीक है जरा। ठीक है। अच्छा, movement of cells towards the site of inflammation is chemotaxis. हाँ, chemotaxis, ठीक है? ओके मैम। Iron is mainly stored in the form of ferritin, ferritin, transferrin, hemosidrin, ceruloplasmin, ferritin, ठीक है? ओके मैम। यार किसी को समझ आई है? रिपीट कर दे, मैम की आवाज नहीं आ रही। आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? फेरिटिन के फॉर्म में। फेरिटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर होता है, ये कह रही थी मैम। मुझे अब देखो आवाज आ रही है। आयरन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ferritin, transferrin, hemosidrin, ceruloplasmin. It's ferritin, ठीक हो गया? Yes ma'am. What is the major task of red blood cells? To transport hormones, to ensure hemostasis, to provide immunity, to transport oxygen, to disintegrate clots.
To transport oxygen. हाँ, to transport oxygen. Most important anticoagulant in blood is heparin, warfarin, aspirin, plasminogen, fibrin. Most important anticoagulant in blood is heparin. Heparin most common होता है. It's heparin. ठीक है? Most common, Yes. most important हमारा heparin होता है. Most common cells of inflammation is neutrophil, lymphocytes, basophil, plasma cells, T cells. ये मैंने अभी बताया था. Most common first line of defense कौन सा है हमारा? Second line of defense कौन सा था? Neutrophils. Most common neutrophils. ठीक हो गया. A young girl presents with allergic reaction. What cells will be involved? अभी बताया. Eosinophils, basophils, neutrophils, lymphocytes, macrophages. Basophils. Basophils. जी यही है. In mismatched blood transfusion क्या होता है? Recipient's blood agglutinated, donor cells are agglutinated and hemolyzed, obstructive jaundice occurs, vitamin K deficiency develops, RH incompatibility is the reason. मैम B वाला donor का blood Recipient donor cells. Recipient blood हाँ count. correct. नहीं donor cells. आपके तो आता तो donor वाला cells होता है ना. It's donors. Yes मैम donor का होता है. लेकिन ब्लड जो अंदर जा रहे रेसिपिएंट वो डोनर का जा रहे हैं ना, तो वो उसकी मिसमैच होगी कि वो सूट नहीं करेगा. Yes मैम. तो उसकी ग्लूटिनेशन हेमोलिसिस हो जाएगी. ठीक है, मतलब जो दे रहा है असल में तो उसके ब्लड का मसला था ना, जो रेसिपिएंट को सूट नहीं किया, तो उसकी बॉडी में डोनर का ब्लड ग्लूटिनेशन होगी, उसकी हेमोलिसिस होगी. ठीक है. होगा, लेकिन बेसिकली वो हो डोनर के ब्लड में रहा है. अगर आपको ना हो तो दोनों में रहा है, लेकिन जिसमें जाएगा उसमें डोनर के ब्लड में मसला है, उसके अपने ब्लड में तो बस रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ डोनर्स ब्लड के डोनर का ब्लड सूट नहीं किया, तो इसलिए हाँ जी कॉज की बात कह रहे हैं कि मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डोनर्स के सेल एग्लूटिनेशन और उसकी हेमोलिसिस हो जाती है. ठीक है. Okay मैम. Taking aspirin every day reduces the risk of clot formation in the blood because it prevents platelet clumping. It inactivates clotting factor. It converts plasminogen into plasmin. It loses plaque on arterial wall. It is a powerful vasodilator. नहीं इस हाँ it prevents platelet clumping. Clumping को prevent करता है. Okay मैम. Prothrombin level falls in blood due to lack of vitamin B12, vitamin K, phospholipids, platelets, sodium. Prothrombin level blood में Platelet. नहीं. Prothrombin क्या है? Clotting factor है ना? Yes मैम clotting factor है. तो vitamin K dependent होता है. ठीक है. Okay मैम. तो vitamin K की वजह से prothrombin level जब वो कम होगा तो prothrombin level कम हो जाता है. अच्छा, the best way to prevent RH isoimmunization in a woman with blood group B negative who has given birth to RH positive baby is plus blood transfusion, steroids, immunoglobulin D, platelet transfusion. हमने इसमें बेबी का जब हम RH नेगेटिव मदर होती है ना, वो RH पॉजिटिव बेबी को बर्थ देती है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम उसे इम्यूनोग्लोबुलिन डी का इंजेक्शन लगा देते हैं पहले, तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी देते हैं. ठीक है. Immunosuppressor. इम्यूनोग्लोबुलिन डी इसका आंसर ये है. Okay. अच्छा, which of the following is not a basic component of acute inflammation? Increased blood flow, resolution, increased capillary permeability, increased temperature of the area, pain. मैम acute क्या? इनमें से कौन सा आपके इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी नहीं है? Increased blood flow, resolution, increased capillary permeability, increased temperature of the area, pain. एक्सक्लूड करो बाकी ऑप्शन. ब्लड फ्लो पता होता है ना, रेजोल्यूशन. ठीक है.
Asha, a new combination of peripheral film has RBCs are most likely to demonstrate as microcytic, reticulocyte, spherocytes, blastoid cells. At higher bone marrow as belonging to red blood cell series is which of the following? ठीक है, हाइपोक्सिया की जैसे आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है ना, तो फर्स्ट सेल ब्लास्ट रेड सेल्स होते हैं वो. अच्छा, at high altitude due to hypoxia, RBC's production increases. The first cell that can be identified in bone marrow as belonging to red blood cell series is which of the following? Reticulocytes, pro-erythroblast, CF erythrocytes, polychromatic, orthochromatic. First कौन सा होता है? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका ऐसा दोबारा सुनो क्वेश्चन. At high altitude due to hypoxia, RBC's production increases. The first cell that can be identified in bone marrow as belonging to red cell series is which of the following? Bone marrow में first cell जो आपके एरिथ्रोसाइट्स बनाता है वो कौन सा है? रेटिकुलोसाइट्स, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक. हाँ, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होता है. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आप लोग ना ध्यान से देखने कि उसने कहाँ पे कहा है. इसने बोन मैरो में कहा है ना, तो बोन मैरो में फर्स्ट सेल प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होता है. ठीक है, तो 25 एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, इसमें से सारे समझ आए, सबके आंसर्स आ गए? जी मैम. मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अभी है आप लोग के पास 15 मिनट्स है ना बड़े. अच्छा, फर्स्ट मैंने बताया था कि आपका नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की पिक्चर है और किडनी एंड स्टेज रिनल डिजीज है. कौन सी हमने उसको थेरेपी दी थी? एरिथ्रोपोइटिन, फेरस सल्फेट, फोलेट, विटामिन B6, विटामिन B12. एरिथ्रोपोइटिन. एंटीबॉडी न्यूबॉर्न में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? IgG, IgE, AB. IgG. It person with person spent 1 year at high altitude has developed polycythemia. It may be due to secondary polycythemia vera, high blood volume. कौन सा था? Secondary polycythemia. Secondary polycythemia है ना कि ऐसा कि वो हाई एल्टीट्यूड पे क्या है, हाइपोक्सिया होता है, जब तो कंपनसेशन उसके रेड ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं, रेड ब्लड सेल ज्यादा बनते हैं तो सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होता है. ठीक है, यस मैम. विटामिन B12 डेफिशिएंसी है. ब्लड पिक्चर क्या थी? हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक मैक्रोसिटिक एनीमिया. ये बता, हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक एनीमिया. ठीक है, ये अब आप लोग आंसर पहले से बताओ कि मुझे ब्लड पिक्चर क्या है विटामिन B12 डेफिशिएंसी में? हाइपोक्रोमिक मैक्रोसिटिक. हाँ, मैक्रोसिटिक. C5A को क्या कहते हैं? ऑप्सोनिन, काइनिन, एनाफिलाटॉक्सिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर. C5A एनाफिलाटॉक्सिन कहते हैं. एनाफिलाटॉक्सिन. About macrophages कौन सी करेक्ट थी? Long podocytes which move out of the membrane to snatch up foreign body. ये सबने बता दिया था, ये आता है ना? What is correct about macrophages? They are not mobile, they are not phagocytic, they are enucleated, they have long podocytes which move out of the membrane to snatch up foreign body. Podocytes होते हैं ना उनके. लास्ट वाला लास्ट वाला. एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन का मेजर स्टिमुलेंट क्या होता है? हाइपोक्सिया, रेनिन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन. हाइपोक्सिया. Among the immunoglobulins, bigger immunoglobulins कौन सा है? IgM. ओके, अभी किया है हमने. हाइपोक्सिया हो गया है, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है. फर्स्ट सेल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन बोन मैरो इज प्रोरिथ्रो. जी. Neonate which is born with erythroblastosis fetalis. Examination of peripheral film, his RBCs are most likely to demonstrate as blast red cells. ठीक है, antibodies are produced by neutrophils, plasma cells, eosinophils, macrophages. Plasma cells. प्लाज्मा सेल्स.
ब्लड ग्रुप एंटीजेंस को और भी क्या कहते हैं? व्हाट इज ट्रू अबाउट ब्लड ग्रुप एंटीजन? दे आर प्रेजेंट इन H3 मॉलिक्यूल, आर नॉट सेक्रेटेड agglutinogens. ठीक हो गया. विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? मैं ऑप्शंस ही बताऊंगी, आप लोग मुझे वैसे बताओ. मैम 10 to 7. 10 to 7. 10 to 10 to नहीं 2 7. 10 to 7. हाँ ठीक है, 10 to 7 भी ठीक है. 10 to 7. A child is born with blood group A positive. Which agglutinins is present in this child? NTB. 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 अच्छा मैं चेंज कर देती हूँ. अब ब्लड ग्रुप, a child is born with blood group B positive. अब कौन से उसमें होंगे agglutinins? NTA only. ठीक है. A child is present with AB positive. Which agglutinins are present in this child? AB positive में कौन से होते हैं? ये होते ही नहीं है. होते ही नहीं है. नहीं होते. राइट, सही. तो इस तरह से वो कर लेना. ये और क्वेश्चंस डिफरेंस इस तरह से हो सकते हैं. ठीक है, इस तरह का डिफरेंस आ सकते हैं. मैम इसका आंसर क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा ना. ए पॉजिटिव है तो एंटीबी है, अगर बी पॉजिटिव है तो एंटीए है, ए पॉजिटिव है तो कोई भी नहीं है, ओ पॉजिटिव है तो दोनों है, एंटीए एंटीबी. ठीक है क्या? ओके मैडम, ओके, थैंक यू. मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज chemotaxis, margination. Iron is mainly stored in the form of ferritin, ferrous, transthyretin, ceruloplasmin. अच्छा, copper is stored in the form of what? Copper किस फॉर्म में स्टोर होता है? ceruloplasmin, hemocysteine. कॉपर की स्टोरेज का नाम सेरुलोप्लाज्मिन की फॉर्म में स्टोर होता है. ठीक है, ओके. जो आपकी कॉपर स्टोरिंग प्रोटीन होती है वो सेरुलोप्लाज्मिन होती है. ठीक हो क्या? सेरुलोप्लाज्मिन, CERULO प्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन. ठीक है क्या? Copper is stored in the form of ceruloplasmin. So what is the major task of red blood cells? Transport oxygen. Most important anticoagulant in blood is heparin, warfarin, aspirin, plasminogen, fibrin. Heparin. The most common cell of inflammation: neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, T cells, plasma cells. Monocytes. No, वो तो ऑप्शंस ही नहीं दी वैसे तो मैंने, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन सेल ऑफ इन्फ्लेमेशन इज न्यूट्रोफिल. सबसे पहले वो आते हैं. A young girl presents with allergic reaction. Which cells are involved? Basophils. अच्छा, बाकी तो आप लोगों ने सुना. प्रोथ्रोम्बिन लेवल जब कम होते हैं, it is because of the lack of vitamin B12, vitamin K, phospholipids, sodium platelets. मैम क्या है? Prothrombin level falls in blood due to lack of vitamin K, vitamin B12, phospholipids, vitamin K. अच्छा, ये in mismatched blood transfusion, recipients cell agglutinated, donor cells are agglutinated, obstructive Donor cell. The best way to prevent the Rh isoimmunization in a woman with a blood group B negative who has given the birth to Rh positive baby is because of immunoglobulin is okay. इन्फ्लेमेशन में क्या नहीं होता? ब्लड फ्लो ज्यादा होते हैं, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, पेन या रेजोल्यूशन. उसको प्रिवेंट करने का एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटायलिस में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या बेस्ट थेरेपी है, क्या देते हैं? एक बेबी मदर है ना, RH नेगेटिव मदर है, उसने RH पॉजिटिव बेबी को बर्थ दी है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? हम उसको ना एक इंजेक्शन दे देते हैं, NTD. ठीक है, तो इसमें बस आपने ये बता पाते हैं, NTD इंजेक्शन देते हैं. ठीक हो क्या? जी मैम. अच्छा, ये एसिक्यूज जितने भी मैंने बताए हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, hemostasis, platelet plug formation, mechanisms by which antibody act on the invading agents, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना. जो भी जितने भी आज मैंने आप लोग को बताए हैं ना, जी. इन्फ्लेमेशन, उसकी स्टेजेस, डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, platelet plug formation, thrombus and embolus का डिफरेंस,
इसमें से कुछ भी नहीं आता तो मुझे बताओ। अच्छा देखो, अगर एक 50 years old male went gastrectomy, which type of anemia he will be suffering? gastrectomy मैम के बाद रिपीट कौन करिए। सा, एक पेशेंट की gastrectomy हुई है, 50 years old patient underwent gastrectomy। उसमें gastrectomy क्या होता है, स्टमक का पोर्शन रिमूव कर देते हैं, तो उसको कौन सा एनीमिया होता है, ये याद रखना आप लोगों ने, वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, ठीक है। ओके। इसकी ना इतनी पैथोफिजियोलॉजी लाइक इतने अच्छे से पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं ना, दे आर स्टिल अननोन, ठीक है। यस यस। तो लेकिन फिर भी आएगा ना कि underwent gastrectomy, patient underwent gastrectomy, which type of anemia he will be suffering. So साथ साथ जैसे जैसे पढ़ो के पता लग जाता है ना, आप लोग के बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा ये। वो साथ में गूगल कर लिया, कोई ऐसा कोई वर्ड आता है ना जब पढ़ रहे हो तो, gastrectomy क्या होता है, cholecystectomy क्या होता है, पेनक्रियाटेक्टमी क्या होता है, कुछ तो आपको, जैसे कोलिसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर की रिमूवल को कहते हैं, गेस्ट्रेक्टमी स्टमक की को कहते हैं, पेनक्रियाटेक्टमी में आप पेनक्रियाज रिमूव करते हो। तो वो विद टाइम जब गो थ्रू करते रहो इन चीजों को तो आ जाएगा। मैम आपने अटेंडेंस पूछ ले लिया ली या करो, मेरे? मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेकिन वो मैंने दिया था 8 9 50 पे। अब आप लोग कितने बचे हो? मैडम 39 है। आप बाद में आए हो ना? 39 है, उस वक्त 41 थे। ओके मैडम मैडम बात सुनिए। जी बोलो। मैंने कहा मैडम ये एससीक्यूज जो हैं आप ग्रुप में शेयर कर देंगी? हम अभी नोट कर लो ग्रुप में शेयर, वो टेस्ट तो बच्चों ने नहीं, वो लिखा होगा ग्रुप काइंड में, ऑफ उनको आपको मैसेज सिलेबस कर किस दो, लिए वो प्रिपेयर सेंड कर करना है। देंगे। किसने लिखा हुआ है, हैदर ने? नहीं, ग्रुप में मैसेज कर दो, काफी सारे बच्चों ने लिखा हुआ है नीट करके। अच्छा अच्छा मेरे अच्छा, पास भी ओके। पड़े हैं कुछ, मैं भी सेंड कर दूंगी। चलो ठीक है, थैंक यू मीना। वेलकम। ये सारे अच्छे से प्रिपेयर करके आने हैं। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवेज अभी सुन भी लो, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, हीमोस्टेसिस उसकी स्टेजेस, और क्या बताया था मैंने, एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। प्लेटलेट्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, हाँ, और क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड यस। सेल्स जितने भी हैं, लिम्फोसाइट्स के, बेसोफिल्स के, इन सब के फंक्शन आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आरबीसीज काउंट, प्लेटलेट काउंट, डब्ल्यूबीसीज काउंट, आरबीसीज की वो स्टेजेस की प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट से जैसे बनता है वो सब कुछ, एनीमिया और उसकी डिफरेंट एनीमियाज की पिक्चर्स, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया आप लोगों ने पढ़ा होगा उसकी पिक्चर, और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। इन सब की पिक्चर्स, ब्लड पिक्चर, अच्छा पता है आप लोगों ने जब पढ़ना है ना, बहुत लंबी गाइडलाइन है वो, उसमें आपको एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जैसे एनीमिया पढ़ रहे हो, एनीमिया की बस देखो उसके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज की है, उसकी ब्लड पिक्चर क्या है, और उसकी उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और उसका ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, और उसके डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट कर रहे हैं, वो आप साथ साथ उसको बस इन चीजों को अंडरलाइन करते रहो। और बस ये चीजें आप लोगों ने अच्छे से, हर दफा कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसकी इंपॉर्टेंट चीजें बस आप लोगों ने अंडरलाइन करके वो याद रखनी होती हैं, ठीक है। मैम आप काइंडली रिपीट कर दें कौन कौन सी चीजें करनी है अंडरलाइन? जैसे एनीमियाज पढ़ रहे हो ना, तो एनीमियाज में उसकी फिजियोलॉजी, उसमें किस चीज में क्या डिफिशिएंसी हो रही है, जैसे मेगालोब्लास्टिक में किस चीज की डिफिशिएंसी है, थैलेसीमिया की क्या है, उसके अंदर कौन सी चेन्स, क्या कौन सा अमीनो एसिड का मिसमैच होता है, तो जिसकी जैसे वो चेन्स नहीं बनती हैं थैलेसीमिया में, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, और आयरन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या चल? जी कुरत 5 है। 5 चैप्टर थी, 33 से 37 5 तक। है, 4 नहीं है कुरत, ये 5 है। हाँ 5 है। पूरा यूनिट 6 है।